काफ़ी लोगों का ये कहना है दुबई और यूएई में ज़्यादातर क्लाउड सीडिंग्स को प्रैक्टिस करने की वजह से चंद दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश आया, जिसकी वजह से फ्लडिंग और सैलाब का सामना करना पड़ा। और उनमें से थोड़े ऐसे लोग हैं जिनका दावा ये है कि सरजमीन अरब में मंदिर बनाने की वजह से, बुत परस्ती करने की वजह से इतना ज़्यादा खुदा का अजाब आया है। क्या इसको अजाब कह सकते हैं या नहीं कह सकते? चलिए इन सारे सवालों के जवाब सिंपल तरीके से समझते हैं, क्योंकि वाक़ईतन क्लाउड सीडिंग्स को प्रैक्टिस करने की वजह से हुआ है या मंदिर बनाने की वजह से अरब में, ख़ास तौर पे दुबई और यूएई में ज़्यादा बारिश आया, जिसकी वजह से फ्लडिंग और सैलाब का सामना करना पड़ा। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग कहते हैं किसको है। तो आम लफ्ज़ों में कुछ इस तरह कह सकते हैं, जब बारिश का मौसम ना हो तब भी बारिश करवाना क्लाउड सीडिंग्स कहते हैं। यूएई की गवर्नमेंट की जानिब से छोटे छोटे बादलों पर नज़र रखी जाती है। जैसे ही पता चलता है कि उन बादलों में कंडेंसेशन पॉसिबल है, मतलब जो एक स्टेट ऑफ मैटर से सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, इसी तरह कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड पॉसिबल होता है। तो जैसे ही पता चलता है तो फ़ौरन तरीके से उस बादल पर एयरक्राफ्ट के ज़रिए से एक नैनो इन्हेंस्ड सॉल्ट, जो कि नॉर्मल सॉल्ट से 3 गुना बेटर रहता है, उस सॉल्ट को लेकर उस कंडेंसेशन क्लाउड पर डाल देते हैं, जबकि अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स में रेनफॉल पॉसिबल हो सकता है। तो इसको कुछ रेन मेकिंग या रेन क्रिएटिंग भी कह सकते हैं। 2010 में यूएई की गवर्नमेंट की जानिब से अंडर वेदर अथॉरिटीज़ में एक प्रोजेक्ट को पास किया जाता है जो कि क्लाउड सीडिंग्स का था, विथ $11 मिलियन, जबकि उस साल बहुत ज़्यादा रेन स्टॉर्म्स और ख़ास तौर पे यूएई और दुबई के रेगिस्तानों में ज़्यादा बारिश पॉसिबल रहा। यूएई के पास 2 ऑप्शन हैं सिंपल तरीके से, डिसैलिनेशन और क्लाउड सीडिंग्स। तो डिसैलिनेशन को कुछ आम तरीके से ये कह सकते हैं कि नमकीन पानी को साफ करके पीने लायक बनाना, और क्लाउड सीडिंग्स जैसे मैं बताया कि मौसम ना होने के बावजूद भी बारिश करवाना क्लाउड सीडिंग्स कहते हैं। जबकि 1000 लीटर को डिसैलिनेशन कराएंगे तो 220 दिरहम लगेंगे। उसी 1000 लीटर क्लाउड सीडिंग्स अगर करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ 4 दिरहम लगेंगे। इसलिए यूएई की गवर्नमेंट ज़्यादा प्रैक्टिस करती है क्लाउड सीडिंग्स की वजह से। जबकि अप्रैल में जो बारिश हुआ जिसकी वजह से फ्लडिंग आई, इसमें कुछ भी हाथ नहीं था क्लाउड सीडिंग्स का। एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था। चंद दिन पहले ओमान में इतना ज़्यादा बारिश जिसकी वजह से फ्लडिंग, और इस फ्लडिंग की वजह से तकरीबन 20 लोगों की मौत हुई है। तो पता ये चला क्लाइमेट चेंज वहाँ भी यहाँ भी सेम था, इसी वजह से इतना ज़्यादा बारिश और जिसकी वजह से फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। और जो लोगों की ये आइडियोलॉजी है, जो ये कहते हैं कि ये खुदा का अजाब है, तो उनके लिए जवाब कुरान में मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा काना अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। तो यहाँ पे अंता लफ्ज़ को अंडरलाइन करने, क्योंकि अंता एक प्रोनाउन होता है अरबी लैंग्वेज में जो एक एड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को एड्रेसिंग करते हुए ये कह रहा है कि ए नबी, जब तक आप रहेंगे तब तक मैं आज़ाब नहीं डालूंगा इस ज़मीन पर। तो पता ये चला तो इसको आज़ाब कहना भी दुरुस्त नहीं है और सही भी नहीं है। ये बात तो सही है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। सूरतुन निसा आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को नहीं माफ़ कर सकता। इसी तरह जब हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए शिर्क के बारे में कहा था, उसी नसीहतों को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्नश्शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को यह कहा कि मेरे फर्जंद शिर्क में मुब्तला ना होना, क्योंकि बेशक शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। सारी चीज़ों को देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि खुदा का अज़ाब है मंदिर बनाने की वजह से, क्योंकि खुदा का फरमान है जब तक नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम इस दुनिया में रहेंगे तब तक खुदा का अज़ाब नहीं आ सकता है। तो सवाल ये उठता है, क्लाउड सीडिंग से भी पॉसिबल ना हो और दूसरी चीज़ों से भी पॉसिबल ना हो तो बारिश कैसे आ सकता है ड्राई प्लेसेस में? तो इसका जवाब कुरान करीम में सूरत आल इमरान में मिलता है, जो कि एक वाक़े के ज़रिए से हमें मालूम होता है। जब हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की विलादत होती है, उनकी किफ़ालत
परवरिश की जिम्मेदारी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास चले जाती है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस के कमरों में हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को रखते हैं। जब कभी भी नमाज के लिए जाते तो कमरे को ताला लगा के जाते। एक दिन ऐसा होता है, थोड़ी ताख़ीर यानी लेट से पहुंच जाते हैं, तो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के कमरे में बहुत सारे फल, अनसीजन फल मौजूद रहते हैं। इस सारे कन्वर्सेशन को अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वजदा इंदहा रिज़्क़ा। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसे ही पहुंचते हैं तो उनके पास अनसीजन फल रहते हैं। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। तो आपके पास ये कैसे पहुंचे? हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जवाब, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, बेशक ये अल्लाह के जानिब से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे, जितना चाहे, जब चाहे रिज़्क़ दे सकता है। तो पता ये चला, चाहे ज़मीन ड्राई हो, डेजर्ट हो, फर्टाइल लैंड हो, स्काई हो या नॉर्मल रोड हो, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। वीडियो के कंक्लूडिंग पार्ट में एक छोटा सा सवाल का जवाब देते हुए, आखिरकार अल्लाह के नज़दीक अरब या नॉन अरब लोगों में से कौन से ज़्यादा लोग पसंद हैं? मतलब अरब ममालिक में यूएई, सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन या हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह ममालिक में जो मुसलमान लोग रहते हैं, कौन से बेटर हैं? तो इसका जवाब दरअसल नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का आखिरी हज के मौके पर मिलता है। नबी ने फरमाया था, या अय्युहन नासु अला इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना आबाकुम वाहिद अला ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यि अला अजमिय्यि वला लिअजमिय्यि अला अरबिय्यि। इसका मतलब और मफ़हूम कुछ इस तरह है, कोई अरब नॉन अरब पर फजीलत नहीं रखता है, एवरीवन इज इक्वल, एक ही सफ में खड़ने वाले हैं अरब और नॉन अरब। दुनिया की हद तक फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन और टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है, तो इसमें तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं अरब के साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो इसी के रिलेटेड जहाँ इक्वल लोग हैं, इसी के रिलेटेड एक हदीस मिलती है। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। इसका मतलब यही है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना ही चेहरों को, ना ही जिस्मों को, किसी चीज़ को नहीं देखेगा, बल्कि हमारे नियत, आमाल जो हम कर गुजरे हैं दुनिया में, सिर्फ इसी को देखेगा। तो यही थोड़े सवालों के जवाब देते हुए, अगर वीडियो पसंद आई ओके, वरना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाहु खैरा, मअस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।